मेरी शादी होने वाली 23 जून को कहीं और। किसकी? मेरी अच्छा, शादी, तो वही बोल माने बातचीत के सिलसिले में ये, माने तुम बोला उसको? नहीं नहीं, पहले से उसको मालूम उसको था। पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ। कब से उससे प्रेम है तुमको? बहुत साल से। फिर भी? देखिए, हम बात तो बहुत नहीं करते थे, लेकिन ये लिसन 3-4 साल। हमेशा समाज में कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है और ऐसा ही एक वारदात निकल के आया है गांधी मैदान थाना के अंतर्गत कि एक लड़का का लिंक काट दिया गया है एक लड़की के द्वारा। क्यों काटा गया है इसके बारे में तो पूरा वीडियो में आप जानेंगे ही। सबसे पहले हम बता दें कि अभी आए हुए हैं महिला विकास मंच के पास यहाँ ऑफिस में, और यहाँ पर वीना मानवी मैम है और मधुबनी से एक मैम है चल के, जिनको कि आप लोग बुलेट रानी के तहत जानते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा फेमस है बुलेट के नाम से, और ये मधुबनी से हैं और इनका ही सटे मतलब कि जिला कह लें या फिर सटे सिटी कह लें, जो भी कह लें, वहीं से दरभंगा से लड़की है। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ये केस को कैसे किस नजर से देखना चाहती हैं। देखिए, लड़की अनमैरिड थी और एक उम्र होता है जो लोग उस पर बहक जाते हैं। मोहब्बत करना भी गलत नहीं है, उसकी परिभाषाएं अलग है और मोहब्बत त्याग का परिचित है। लेकिन लोग आजकल जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आपराधिक हरकत, या तो लड़की को मार दे रहे हैं या लड़का को मार दे रहे हैं या उसकी जीवन को बर्बाद दे रहे हैं, तो मैं इस चीजों का सम्मान बिल्कुल नहीं, साथ भी नहीं देती। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो अपराधी है वो अपराधी है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी समुदाय से हो, किसी समाज से हो, किसी कास्ट से हो, उस चीजों पे हमें नहीं जाना। एक आपराधिक घटना जो वो अंजाम दी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इस तरीके की घटना की मैं बहुत निंदा करती हूँ। और जहां तक मुझे पता चला है कि वो लड़की यहाँ पढ़ने आई थी, अपना कैरियर बनाने आई थी, तो फिर क्यों राह से भटक गई। और एक जो देश की सुरक्षा आर्मी मैन करने जाते हैं, वो एक बेटी की सुरक्षा भी ना करना चाहे, उनकी भी कुछ मानसिकता खराब थी। तो ऐसे लोगों की मानसिकता मानसिक बीमार है और इनको एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है और ये चकाचौंध दुनिया में लोग बिगड़ गए हैं। तो मैं इस घटना की बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। मैम, जैसा कि बताया जा रहा है, रिपोर्ट में आ रहा है कि लड़की कहीं ना कहीं कोर्ट मैरिज कर ली थी, इसका क्या देखिए, मेरी गांधी मैदान थाना से बात हुई है अभी, तो इस बात की उन्होंने पुष्टि नहीं की। ये लड़की का कहना है, अभी कोई एविडेंस ऐसा सामने आया नहीं है कि गाय घाट में उन्होंने कोई शादी पहले कर रखी थी। हाँ, अफेयर था, 3 साल से दोनों अफेयर में थे, सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती हुई थी। ये जवान उनसे मिलने आते थे और कुछ दिन पहले 2-3 दिन से ये लोग एग्जीबिशन रोड के एक होटल में थे। अब मामला यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन लोग की मोहब्बत थी तो कैसी मोहब्बत थी। और ये जैसे कि हमें भी पता है, किसी भी होटल के कमरे में अगर हम एप्पल काटने के लिए भी चाकू मांगते हैं ना, तो वो आता है सामने में, एप्पल काटता है या बोलता है मैडम एप्पल दे दीजिए मैं काट के ला दूं। रूम में चाकू प्रोवाइड होटल वाले नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि लड़की पहले से साथ में चाकू लेके गई हुई थी, ठीक है। तो या तो उसकी मंशा ऐसी रही हो, क्योंकि चाकू कोई प्रेमी से मिलने जा रहा है, चाकू लेके क्यों जाएगा कोई। तो दोनों में रूम के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, लड़का उसे धोखा दे रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। और धोखा अगर दिया है तो आक्रोश वाजिब है कि आक्रोश होना है। आक्रोश किस चरम सीमा तक चला जाता है उसे आदमी जिस पे बीतती है वही जानता है। लेकिन फिर भी अपराध तो हो गया लड़की के हाथ से। अब अपराध हो गया, 23 जून को लड़का शादी करने जा रहा था, अब जवान होके इतना बड़ा धोखा दे रहा था, तो सजा तो उसको भी भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सजा उसको, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया, दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। तो इन चीजों से हमारे समाज को बचना है और सबको बचना चाहिए। अगर मैम लड़का धोखा दे रहा था या फिर लड़की को, तो लड़की का तो हक बनता है कि वो महिला ये थाना में जाए या फिर कोर्ट में जाए, जो भी उनके पास सबूत था, जैसा कि वो कह रही हैं कि मैं शादी कर चुका हूँ कोर्ट मैरिज, तो वो सबूत तो पेश करना चाहिए था मैम। ये लिंक काटना कहाँ तक सही है? एक विद्यार्थी थी, छात्रा थी, उसकी भी एक सोचने की शक्ति होती है। एक उम्र के बाद ही लोग अनुभवी होते हैं। उस समय उसको जो ठीक लगा उसने किया। वो ऐसा फील की होगी कि अरे 3 साल मेरा शोषण हो गया, एक तरह से वो अपने आप को ये फील कर रही होगी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो वैसे अगर इसको 376 लग जाता, 2 मिनट मान लीजिए, आज पूरे देश में कितने 376 मामले हैं जिनको फांसी की सजा हुई है। तो उसको बहुत सारी चीजें उस वक्त दिमाग में उसके आई होगी ना, तो लोगों कानून तो सजा देगा नहीं, चलो हम ही दे देते हैं। तो ये करके उसने आक्रोश को, लेकिन उसने गलती की, उसने अपराध किया, ये वो एक कानूनन रास्ता नहीं था। ठीक है, अब क्या ही किया जा सकता है, दोनों ने अपने जीवन को तो बर्बाद कर ही लिया ना। अच्छा मैम, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आए दिन प्यार होते रहता है और ऐसा सारा चीज देखने को हम लोग को मिलता है।
कितना सारा महिला विकास मंच के पास आता है केस इस प्रकार का। क्या इस सोशल मीडिया का प्यार अच्छा है? नहीं, कहीं से अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है, बहुत गलत है। और इस तरह का प्यार मोहब्बत कभी किसी का आज तक सक्सेसफुल हुआ नहीं है। रही बात कि इस तरह का कोई भी बेटी अगर करती है तो बहुत गलत है। और रहा वो तो लड़का का तो काम है, लड़का तो खुले में भी कुछ कर सकता है, उसको तो भाई उसको तो आज़ादी है। नहीं कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा भला, तो लड़का तो कुछ भी कर, लड़की को अपना मर्यादा समझना चाहिए ना। वो अपनी माँ-बाप को धोखा 3 साल से दे रही थी और 3 साल से लड़का से होटल में मिल के अच्छे दिन अच्छे पल बिताई थी। तो बुरे पल में अगर उसके साथ लड़का धोखा भी दे रहा था, तो बहुत रास्ता था, बहुत कानून था, बहुत था। वो अपनी माँ से बताती कि हमसे गलती हो गई है, इस तरह का बात हुआ है। अब माँ से बता के भी माँ होती है ना, कुछ सॉल्यूशन निकालती, वो गलत तो हुआ है उससे। अब रही बात कि ये एक संदेश जाएगा, ये मार्केट में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार करके छोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इसके लिए महिला विकास मंच कहीं न कहीं अफ़सोस है, दोनों के लिए अफ़सोस है। काहे बच्चे दोनों किसी माँ-बाप के हैं, ऐसा नहीं है। अगर लड़का को लिंक या उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है और लड़की फरार हो जाती, तो होता है कि सोचते हैं कि लड़की जो बच गई, लड़की भी जेल गई, उसका भी लाइफ गया। तो दोनों तो अब कहीं के नहीं रहना, धोबी कुत्ता घर के ना घाट के। मैम, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि ये प्रेम जो आप लोग कर रहे हैं आज के डेट में बहुत खतरनाक हो चुका है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, माँ बाप से प्रेम करिए और समाज में जो भी हम लोग का कल्चर है उससे प्रेम कीजिए। और देख ही रहे हैं कि किस तरह का घटना घटित हो रहा है, लड़का भी अपना इस तरह से शिकार हो रहा है, लड़कियां भी इस तरह से शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक गुनहगार है, दोनों ही अपराधी है और बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हम लोग समाज को यही कहेंगे कि बच्चों पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसा प्यार के लिए क्या सोचते हैं, अपना कमेंट में राय रखिए। धारदार हथियार से मतलब प्रहार किया है, इसको लेके वो भी पीएमसीएच में भर्ती हैं। फर्द बयान पे केस कर लिया गया है और जो लड़की उनके साथ थी उनको भी रिमांड में ले लिया गया है और अभी फॉरवर्ड किया गया है। मेरी शादी होने वाली थी जून को, कहीं और किसकी? मेरी। अच्छा, अभी तो वही बोल माने बातचीत के सिलसिले में ये माने तुम बोला उसको? नहीं, पहले से उसको मालूम उसको था। पता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ। कब से उससे प्रेम है तुमको? बहुत साल से। फिर भी देखिए, हम बात तो बहुत नहीं करते थे, लेकिन ये 3-4 साल